हेलो टीचर्स। हम लोग ईसीसी का 2 चैप्टर देख चुके हैं यूनिट 4 में, और अभी हम लोग प्रधान शिक्षक की तैयारी कर रहे हैं बीपीएससी के द्वारा जो परीक्षा आयोजित होने वाली है। और रिजल्ट तो आप जैसा कि देख ही चुके हैं कि बीपीएससी प्रधानाध्यापक वाला जो पोस्ट था उसमें 421 मात्र कैंडिडेट क्वालिफाई कर पाए हैं प्रिंसिपल पोस्ट के लिए। तो समझ सकते हैं कि एग्ज़ाम किस तरह का, किस लेवल का होने वाला है। तो पढ़ाई पर ध्यान देने की ज़रूरत है, आवश्यकता है। तो यूनिट 4 में हम लोग चल रहे हैं। यूनिट 3 ख़त्म हो चुका है। यूनिट 4 में लेसन 3, अभी जो भी इस यूनिट 4 में रहेगा वो सारा ईसीसी से संबंधित रहेगा। अब ईसीसी के बारे में हम लोग देखने जा रहे हैं आज उद्देश्य के बारे में। इसका लघु एवं दीर्घकालिक उद्देश्य क्या है और इसका नियोजन कैसे होता है। चैप्टर आप देख रहे हैं बोर्ड पे कि आज का चैप्टर का नाम है ईसीसी पाठ्यचर्या के लघु एवं दीर्घकालिक उद्देश्य। यूनिट 4 है, लेसन 3 है। अब उद्देश्य देखते हैं। इसका उद्देश्य बेसिकली क्या था, तो पहले ही बताया जा चुका है कि ईसीसी का जो कार्यक्रम था वो 0 से 6 वर्ष तक के बच्चों के लिए लाया गया था या लाया गया है। और 0 से 6 वर्ष कहने का मतलब क्या, बच्चा जब माँ के गर्भ से है और उस समय से लेकर के 6 वर्ष तक उसके पालन पोषण और शिक्षण संबंधी का विकास सही ढंग से हो, इसके लिए सरकार इस कार्यक्रम को लाई। यानी कि एक तरह से बाल केंद्रित कार्यक्रम है ये ईसीसी, जो 0 से 6 वर्ष के छात्रों के लिए या बच्चों के लिए उपयोगी है। तो इसका जो बेसिकली ओवरऑल जो उद्देश्य उभर कर सामने आता है ईसीसी पाठ्यचर्या का, ये है कि विद्यालय जाने से, उद्देश्य है इसका विद्यालय जाने से पहले बच्चों को विद्यालय के लिए तैयार करना। बच्चे विद्यालय नहीं जाना चाह रहे हैं या घबराते हैं कि पहली बार विद्यालय जाएंगे, तो किस तरह से उनमें अलग अलग कौशल का विकास किया जाए ताकि बच्चे विद्यालय जाने के लिए सार्थक हो पाए, उपयोगी हो पाए। तो इसके बारे में सरकार द्वारा यह चलाया गया कार्यक्रम है जिसमें बहुत सारे एनजीओ भी सहायता प्रदान करती है। तो ये है ईसीसीई, है ना, प्रारंभिक बाल्यावस्था शिक्षा एवं देखभाल, जिसको ईसीसी को हिंदी में बोलते हैं। पहले चैप्टर में बता चुके हैं, वीडियो पहले नहीं देखें तो उसको देख लीजिएगा, तभी आपको क्लास कॉन्सेप्ट समझ में आएगा इसका। तो उद्देश्य है बाल केंद्रित कार्यक्रम ईसीसी से प्रारंभिक बाल्यकाल में बच्चों की देखभाल, बाल मृत्यु दर कम करना एवं खेल तथा मनोरंजन के माध्यम से सिखाया जाता है। बच्चों में बाल केंद्रित कार्यक्रम ईसीसी जो है उसमें 0 से 6 वर्ष तक के बच्चों का देखभाल किया जाता है, उनको सही ढंग का पोषण उपलब्ध कराया जाता है जिससे बाल मृत्यु दर में कमी आए और खेलपूर्ण और गतिविधिपूर्ण ऐसा माहौल हो जिसमें बच्चे आनंदपूर्वक कुछ सीख भी पाए। तो 0 से 3 वर्ष तक तो वो कुछ नहीं सीखते हैं, लेकिन उसके बाद के पीरियड में वो सीखना प्रारंभ करते हैं। तो ये रहा हमारा अभी का मतलब ओवरऑल ईसीसी का उद्देश्य यही है कि बच्चों को विद्यालय जाने के लिए तैयार करना, बच्चों का देखभाल हो, खेल तथा मनोरंजन के माध्यम से बच्चे सीख पाए। अब चूँकि हम लोग आज का क्लास ही है लघुकालिक उद्देश्य और दीर्घकालिक उद्देश्य पर, तो उसको देखते हैं। तो देखते हैं ईसीसी के लघुकालिक उद्देश्य क्या है। पहला उद्देश्य है बालक को विद्यालय जाने के लिए तैयार करना, ऐसा माहौल प्रदान करना ताकि बच्चों को विद्यालय जाने से कोई भय ना रहे, उनमें डर नहीं हो बल्कि उत्साह उत्पन्न हो। तो इस तरह का माहौल बच्चों में उत्पन्न कर देना। दूसरा है बालकों को स्वस्थ आदतों के लिए तैयार करना। स्वस्थ आदत जैसे क्या हो गया, खुद की व्यक्तिगत साफ सफाई, नाखून काटना, हाथ पैरों की सफाई, कपड़ों की स्वच्छता, इसके बारे में जानकारी दिया जाता है बच्चों को इन्हीं प्रारंभिक बाल्यावस्था के समय, और ये ईसीसी के द्वारा ही दिया जाता है। तीसरा पॉइंट आता है बालकों में सुनने, बोलने संबंधित कौशलों का विकास करना। चूँकि जान रहे कि बच्चा जब विद्यालय में प्रवेश करेगा, शिक्षक की बात सही ढंग से सुन पाएगा, अपने खुद को अभिव्यक्त कर पाएगा, तो उसका विकास ज़्यादा अच्छे से हो पाएगा और बहुत कुछ वो सीख पाएगा। तो तीसरा पॉइंट आता है बालकों में सुनने, बोलने संबंधित कौशलों का विकास करना। फोर्थ जो आता है प्रारंभिक बाल्यावस्था शिक्षा एवं देखभाल में, वो है कि सरकार इसके द्वारा ये जो कार्यक्रम चलाती है, इसके द्वारा चूँकि जो बच्चे आते हैं वो निम्न तबके के होते हैं या आर्थिक रूप से कमज़ोर परिवार के होते हैं, तो वैसे परिवार के बच्चों को कुपोषण होने का संभावना अधिक रहता है। तो वैसे बच्चों को कुपोषण और अन्य रोगों से बचाने का भी कार्यक्रम ईसीसी
करती है। चूँकि बच्चे जब माँ के गर्भ में बच्चा रहता है तो माँ को भी टीका लगाया जाता है और बच्चे को भी 3 वर्ष तक जो भी टीकाएँ लगती हैं तो सरकार द्वारा मुफ्त दिया जाता है। 5th आता है बालकों को विभिन्न गतिविधियों के माध्यम से बुद्धि और व्यक्तित्व का विकास करना। मकसद यही है कि उनमें अलग अलग गतिविधि करा करके उनके व्यक्तित्व का सही विकास हो पाए, उनकी बुद्धि तीक्ष्ण हो पाए। तो ये ECC का लघुकालिक उद्देश्य रहा है। फिर से रिपीट करते हैं, लघुकालिक उद्देश्य में क्या हो जाता है, विद्यालय जाने के लिए बच्चों को तैयार करना, उनमें स्वस्थ आदतों का विकास करना, सुनने बोलने संबंधित कौशलों का विकास करना, कुपोषण एवं अन्य रोगों से छोटे बच्चों को बचाना और विभिन्न गतिविधियों के माध्यम से बुद्धि और व्यक्तित्व का विकास करना। अब हम लोग देखते हैं ECC के दीर्घकालिक उद्देश्य क्या है। ECCE के दीर्घकालिक उद्देश्य, तो पहला जो उद्देश्य आता है वो है राज्यों के शिक्षा विभागों को प्रारंभिक बाल्यकाल शिक्षा के लिए कम से कम एक प्रशिक्षण केंद्र खोलने में सहायता देना। तो ECC परियोजना को सबसे पहला जो महत्वपूर्ण उद्देश्य आता है कि प्रारंभिक शिक्षा के विकास हेतु शिक्षा विभागों को अपने राज्य में कम से कम एक केंद्रीय प्रशिक्षण केंद्र खोलने में सहायता दिया जा सके जहाँ प्रशिक्षित शिक्षकों की कमी ना हो, और ये कार्यक्रम जो है ECC वो समुचित ढंग से विकास करता रहा है। दूसरा जो पॉइंट आता है दीर्घकालिक उद्देश्य में, पूर्व विद्यालय बच्चों के लिए आधारभूत अधिगम तथा खेल सामग्री का विकास तथा शिक्षकों के लिए शिक्षण सामग्री का विकास करना। अब जान रहे हैं कि विद्यालय जाने से पूर्व बच्चों का शैक्षणिक विकास और आधारभूत अधिगम, जिससे उसमें जीवन का विकास हो पाए, भाषाई विकास हो पाए, खेल एवं मनोरंजन के लिए उसके खेल सामग्री का विकास किया जाए। तो ये सारे चीज़ जिससे कि बच्चा बिना किसी तनाव के खेल और मनोरंजन के माध्यम से विभिन्न गतिविधियों को करे और आधारभूत अधिगम कर सके, और बच्चा भाषाई कौशल का भी विकास कर सके, जीवन कौशल का विकास कर सके। तो इसीलिए कहा गया है कि ECC का दीर्घकालिक उद्देश्य होता है बच्चों में खेल सामग्री का विकास करते हुए अपने जीवन कौशल और भाषाई कौशल का विकास करना। तीसरा आता है प्रत्येक राज्य के ECCE शिक्षा शास्त्रियों को आरंभिक बाल्यकाल शिक्षा में प्रशिक्षित करना, है ना। आरंभिक बाल्यकाल शिक्षा में प्रशिक्षित करने का अर्थ यहाँ पर ये हो जाता है कि जब ECC कार्यक्रम चल रहा है तो जितने शिक्षक शास्त्री जो रहेंगे यदि प्रशिक्षित रहते हैं, ट्रेंड रहेंगे, तो यह कार्यक्रम बच्चों का देखभाल का और उनके शिक्षा का बहुत सुचारू रूप से चल पाएगा। इसलिए प्रशिक्षकों को जो प्रारंभिक बाल्यकालीन शिक्षा में प्रशिक्षण देना बहुत आवश्यक माना जाता है। तो ये तीसरा पॉइंट हुआ दीर्घकालिक उद्देश्य, ट्रेंड करना। 4th पॉइंट आता है सुपरवाइजर्स एवं प्रशासकों को ECCE शिक्षा की दिशा में अनुस्थापित करना, है ना। जो भी सुपरवाइजर्स जैसे जो कि आंगनवाड़ी चला रहे होंगे या फिर आपका बाल वाटिका चल रही होगी या पूर्व प्राथमिक विद्यालय जो संचालित होते हैं, तो उसके लिए उसके जो प्रशासक होंगे वो यदि प्रशिक्षित हैं तो प्रशिक्षित कर्मचारी और प्रशासकों से सुपरवाइजरों की कमी ना हो, इसीलिए उनको बार बार अनुस्थापित करना भी आवश्यक हो जाता है। तो ECC का दीर्घकालिक उद्देश्य ये 4 पॉइंट में दिया हुआ है, देख लें। अब हम लोग देखते हैं अगला। अब हम लोग कह रहा है जो इसी लेसन 3 यूनिट 4 के लेसन 3 में लघुकालिक और दीर्घकालिक उद्देश्य के अलावा आता है पाठ्यक्रम का नियोजन किस प्रकार किया जाए, पाठ्यचर्या का नियोजन कैसे किया जाता है इसमें। तो इसमें केवल ऐसा नहीं है कि एक संस्था केवल कार्य करती है, बल्कि इस कार्यक्रम में अनेक संस्थाएं काम करती है, सरकारी, चाहे वो सरकारी संस्थाएं हो या गैर सरकारी संस्थाएं हो। तो इसको देखते हैं। ECC का नियोजन इस प्रकार होता है कि बालक का सर्वांगीण विकास हो सके। मुख्य तौर पे इसका नियोजन यानी इसका प्लानिंग का इसका जो प्लान होता है वो होता है बच्चा का ओवरऑल विकास, यानी कि उसका सामाजिक, मानसिक, संज्ञानात्मक, भाषाई सारे विकास हो पाए। तो बच्चों एवं माता पिता के बीच सामंजस्य स्थापित करने, माँ के गर्भ में बच्चे के पोषण एवं टीकाकरण पर ध्यान देने में माँ को छोटा परिवार रखने की शिक्षा दी जाती है। अब हम लोग इस चीज़ को जान रहे हैं कि जो सरकारी अस्पताल होता है, बच्चों को सरकारी अस्पताल तथा नगर निगम के चिकित्सा केंद्र से स्वास्थ्य चिकित्सा उपलब्ध कराई जाती है। और ये जान रहे हैं कि सारा पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत धन प्राप्त होता था।
ईसीसी में केवल बच्चों की शिक्षा तथा स्वास्थ्य पर ही बात नहीं किया जाता है, यहाँ ध्यान देने वाला बात यह है, बल्कि जब बच्चा माँ के गर्भ में रहता है तो उस समय माँ के टीकाकरण करने या बच्चे के पोषण का भी ख्याल रखा जाता है। माताओं को भी छोटा परिवार रखने की सीख दी जाती है। माता तथा शिशु के बीच सामंजस्य बनाने का पर प्रयास किया जाता है और जोर दिया जाता है। यहाँ पे ये भी ध्यान रखना है कि नियोजन में ये भी बताया जाता है कि जिन महिलाओं में गर्भधारण के समय वजन में कमी रहती है वे 2.5 किलोग्राम से भी कम वजन के बच्चे को जन्म देती हैं। भारतीय बच्चों का जन्म के समय वजन सामान्यतः 2.5 किलोग्राम आका गया है। तो ऐसे में जो बच्चों का कद होता है, वजन दोनों ही अपने हमउम्र बच्चों से कम रहता है। जिन बच्चों का वजन जो जन्म लिए हैं 2.5 किलो से कम है तो उनका विकास भी पिछड़ जाता है। हर क्षेत्र में वो सामान्यतः पिछड़े हुए रहते हैं। अगला जो हम कह सकते हैं कि ईसीसी कार्यक्रम के बारे में, तो ईसीसी कार्यक्रम में आंगनबाड़ी, बाल वाटिका, पूर्व प्राथमिक विद्यालय जैसी संस्थाएं आती हैं और यहाँ पर छोटे बच्चों को चित्रकारी करना, मिट्टी के खिलौने बनाना सिखाया जाता है। तो ये नियोजन एक तरह से किया जाता है, कैसे इसका प्लानिंग रहता है, क्या क्या कराया जाता है। इसके साथ साथ बच्चों को व्यक्तिगत रूप से स्वच्छ रहने की शिक्षा दी जाती है। वहाँ उनको नाखूनों को, अपने नाक की, कान की, हाथ पैर की तथा कपड़ों की जांच की जाती है और सफाई की जाती है। एक प्रकार से कहें तो उन्हें स्वच्छता के बारे में बताया जाता है, उनको जानकारी दिया जाता है। तो ये रहा ईसीसी पाठ्यचर्या का नियोजन। तो पाठ्यचर्या के नियोजन के बाद अब हम लोग का ये जो लेसन है वो ख़त्म हो गया। ईसीसी पाठ्यचर्या के लघु एवं दीर्घकालिक उद्देश्य एवं उसका नियोजन। तो हम लोग मिलते हैं अब अगले क्लास में। इसको अच्छे से पढ़िए क्योंकि बहुत इजी टर्म है, टर्म कुछ कठिन नहीं है, लेकिन हाँ एक एक टर्म को एक बार यदि रीड कर लिया जाए, एक बार उसको देख लीजिएगा तो बहुत आसान हो जाएगा, समझना बहुत आसान हो जाएगा। और ईसीसी पहले भी हम बता चुके हैं, पिछले क्लास को आप देख चुके हैं, पिछला क्लास का जो वीडियो अपलोड किया गया उसको देख लीजिएगा कि ईसीसी क्या है। तो इसके बारे में हम बता चुके हैं। बच्चों का समग्र विकास करने वाला एक कार्यक्रम है जो कि सरकार के द्वारा चलाया जाता है और इसमें बच्चों को विद्यालय जाने के लिए तैयार करते हैं। 0 से 6 वर्ष तक के बच्चों के पोषण और शिक्षा एवं स्वास्थ्य पे ध्यान दिया जाता है। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। चैनल अच्छा लग रहा है तो सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू।